प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी। ठीक है, ये आप देखिए त्रिभुज एबीसी जो बड़ा त्रिभुज है वो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एबीसी। ठीक है, और छोटा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज डीबीसी। ये वाला जो त्रिभुज है यह त्रिभुज डीबीसी। ये त्रिभुज हमें दिए गए हैं प्रश्न में। एक ही आधार बीसी पर बने, बीसी जो आधार है बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब कि इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है और बी डी और सी डी बराबर है। ठीक है, बी डी सी डी बराबर है और ए बी और बी सी ए सी बराबर है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर मतलब ऊपर की ओर स्थित है। यदि एडी को बढ़ाने पर बीसी पर पी पर प्रतिशत करें, जो एडी रेखा है उसको अगर हम बढ़ाते हैं आगे तो वो पी पर प्रतिशत कर रही है बीसी पर। बीसी पर कहाँ प्रतिशत कर रही है? पी पर। ठीक है, तो दर्शाइए। तो इस प्रश्न के चार भाग हैं। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी डी ये वाला जो त्रिभुज है सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के, इस त्रिभुज के। और फिर दूसरे भाग में हमें बोला है त्रिभुज ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी ये जो बाईं तरफ का त्रिभुज है ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीपी के, दाईं तरफ के त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। तीसरे भाग में बोला है एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो एपी भुजा है वो कोण ए को भी और कोण डी को दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। एपी रेखाखंड जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है। चौथे भाग में बोला है एपी जो रेखा है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है और दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए तो हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें प्रश्न में दिया गया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एसी। तो हमने लिख दिया ए बी बराबर एसी। ए बी भुजा ये वाली और एसी भुजा ये भुजा क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, उसी तरह हमें दिया गया डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी डी बराबर सी डी। बी डी बराबर सी डी, ये बी डी भुजा है, ये किसके बराबर होगी? सी डी भुजा के। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है तो ये हमने लिख लिया। प्रश्न एक के पहले भाग में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के। तो इसको हल करते हैं। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में। ठीक है, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ए बी बराबर ए सी हमने लिख लिया, दिया गया है। और ये क्या है? भुजा है तो हमने लिख दिया एस, मतलब कि साइड। बी डी बराबर सी डी। बी डी बराबर सी डी ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी और डीबीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हम ए से चले बी तक, बी से चले डी तक, उसी तरह ए से चले सी तक, सी से चले डी तक। अब डी से जाएंगे हम ए तक। डी ए बराबर डी ए ये भी उभयनिष्ठ भुजा है तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ। बी डी बराबर सी डी भी एस था साइड भुजा। डी ए बराबर डी ए भी भुजा है साइड, तो हमने लिख दिया एस, उभयनिष्ठ है। तो अब आप देखिए ए बी डी, ए से बी तक गए, फिर बी से डी गए, फिर डी से ए गए। इस तरह ए सी डी। ठीक है, ए से सी तक गए, सी से डी तक गए, फिर डी से ए तक गए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीडी के। किस नियम से? एस 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 नियम के, भुजा 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 नियम द्वारा। और यही हमें सिद्ध करना था इस भाग में। तो ये हमारे इस भाग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हमें इसका दूसरा भाग सिद्ध करना है, जिसमें हमें बताना है त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीपी के। त्रिभुज एबीपी ये वाला त्रिभुज है बाईं तरफ वाला, और त्रिभुज एसीपी दाईं तरफ वाला त्रिभुज है। त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं पहले भाग में। तो हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं? अब देखिए ए बी को हमने बी ए लिख देंगे, मतलब दूसरे को पहले पे और पहले को दूसरे पे, और डी को वही रखा। ठीक है, तो कोण बी ए डी बराबर
तो दूसरी तरफ भी वही करना पड़ेगा, सी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे और डी को सबसे आखिरी में। कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए डी, क्योंकि जो क्रम हम बाईं तरफ बदलते हैं वही क्रम हमें दाईं तरफ बदलना पड़ेगा। तो कौन बी ए डी बराबर कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसे हम कह देंगे समीकरण 1। अब हमें प्रश्न में दिया गया है भुजा एडी को बढ़ाने पर बीसी को प्रतिच्छेद करती है पी पर। एडी को जब हम बढ़ाते हैं आगे तो ये बीसी को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर। तो मतलब एडी को सीधा बढ़ाते हैं हम पी तक, तो एपी जो है वो एक सीधी रेखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, कौन बी ए डी बराबर कौन बी ए डी बराबर कौन बी ए पी, क्योंकि एडी एपी जो है एपी जो है वो एक सीधी रेखा है, एडी को बढ़ाने पर ही एपी हमें प्राप्त हुआ। तो हम बी ए डी बराबर कह सकते हैं बी ए पी। ठीक है, कौन वही रहेगा हमारा, इसे हम कह देंगे समीकरण 2। उसी प्रकार हम कह देंगे कौन सी ए डी बराबर कौन सी ए पी, इसको हम कह देंगे समीकरण 3। ये हो गया हमारा कौन। ठीक है, अब हम समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हैं। बी ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए पी। इसी तरह सी ए डी की जगह हम क्या लिख देंगे, सी ए पी। तो हमारा हो जाएगा कौन बी ए पी बराबर कौन सी ए पी, इसे हम कह देंगे समीकरण 4। ठीक है, कौन तो वही है, चाहे उसे बी ए डी कहें या बी ए पी कहें या फिर सी ए डी कहें या सी ए पी कहें। तो कौन बी ए पी बराबर हमें मिल गया कौन सी ए पी, इसे कह दिया हमने समीकरण 4। कौन बी ए पी बराबर कौन सी ए पी समीकरण 4 में हमें मिल गया, कौन बी ए पी ये वाला बराबर कौन सी ए पी ये वाला, कौन बराबर हो गया। अब त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी में त्रिभुज एबीपी ये वाला त्रिभुज जो है बाईं तरफ, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं बी ए बराबर सी ए, बी ए बराबर सी ए कैसे, ये हमें दिया गया प्रश्न में। ठीक है, और ये क्या थी, साइड है, एस लिख दिया हमने बुझा। कौन बी ए पी बराबर कौन सी ए पी, समीकरण 4 में हमने निकाला था बी ए पी और सी ए पी बराबर है, तो ए लिख दिया एंगल। अब आप देखिए हम बी से चले ए तक, फिर हमने लिखा कौन बी ए पी ये वाला कौन, उसी तरह हम सी से चले ए तक और फिर हमने लिख दिया कौन सी ए पी ये वाला कौन। ठीक है, अब हम चलेंगे ए से पी तक, तो ए पी बराबर ए पी, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है हमको पता है, और ये क्या भुजा है, तो लिख दिया हमने साइड यानी कि एस। तो अब आप देखिए हम चले बी से ए फिर पी, तो बी ए पी, उसी तरह हम चले थे सी से ए और फिर पी यानी कि सी ए पी। तो हम कह देंगे त्रिभुज बी ए पी सर्वांग होगा त्रिभुज सी ए पी के, किस नियम के द्वारा, एस नियम के द्वारा, साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम के द्वारा। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीपी सर्वांग है त्रिभुज एसीपी के, तो हम इसमें पहले और दूसरे अक्षर जो है बी ए इसको आपस में बदल देंगे, तो दाईं तरफ भी बदलना पड़ेगा, तो सी ए को भी हम क्या कर देंगे ए सी। तो हमने बी ए को कर दिया ए बी, आपस में बदल दिया, पी वैसे ही रहा आखिरी, तो दाईं तरफ भी सी ए को क्या कर देंगे हम ए सी और पी वही रहेगा। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज एबीपी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी के, और यही हमें इस भाग में सिद्ध करना था। इस प्रश्न के भाग 3 में हमें बताना है कि एपी जो है वो कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटता है, ये भाग और ये भाग बराबर होगा कोण ए का, उसी तरह कोण डी के ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, दो भागों में बांटेगा। ये एपी जो भुजा है इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, ये हमें बताना है। तो पहले तो हम कोण ए को बताते हैं। ठीक है, तो कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, ये हमें समीकरण 4 में हमने ज्ञात किया था। तो कोण ए जो है ये जो पूरा कोण है ये किसके बराबर होगा, कोण बी ए पी ये वाला जो कोण है वो धन कोण सी ए पी ये वाला जो कोण है, इन दोनों कोणों के बराबर होगा कोण ए हमारा। तो हमने लिख दिया कोण ए बराबर कोण बी ए पी धन कोण सी ए पी। अब कोण सी ए पी की जगह मैं रख सकता हूँ कोण बी ए पी, बिल्कुल रख सकता हूँ समीकरण 4 से। तो कोण सी ए पी की जगह रख दिया मैंने कोण बी ए पी, तो हो जाएगा हमारा कोण बी ए पी धन कोण बी ए पी बराबर कोण ए। कोण बी ए पी धन कोण बी ए पी हो जाएगा 2 गुणा कोण बी ए पी बराबर कोण ए, तो यहां से हमारा आ जाएगा कोण बी ए पी बराबर 1/2 कोण ए। और बी ए पी किसके बराबर है, समीकरण 4 में देखिए सी ए पी के, तो हम कह सकते हैं कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी बराबर 1/2 कोण ए, यानी कि कोण ए का जो आधा है वो बी ए पी है और सी ए पी है,
तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एपी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। बीएपी और सीएपी ये दो बराबर भागों में बांट रहा है एपी कोण ए को। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी सर्वांग सम है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी सर्वांग सम है तो पीबी तीसरा और दूसरा, पीबी तो दाईं तरफ भी तीसरा और दूसरा, पीसी पीबी बराबर पीसी होगा। किस रूल से? सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इसे हम कह देंगे समीकरण 5। पीबी बराबर पीसी को कह देंगे समीकरण 5। ठीक है, अब त्रिभुज आ जाइए बीडीपी और सीडीपी में। त्रिभुज बीडीपी ये वाला और त्रिभुज सीडीपी, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी, क्योंकि जो है बीडीसी जो है त्रिभुज जो है आपका डीबीसी या बीडीसी त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बीडी बराबर सीडी ये आपको प्रश्न में ही दिया गया है, तो हमने लिख दिया गया है। और ये क्या भुजा है? तो हमने लिख दिया एस साइड। डीपी बराबर डीपी, डीपी बराबर डीपी, ये तो बेनिस्ट भुजा है तो बराबर ही होगी। ये भी भुजा है तो एस साइड लिख दिया हमने। पीबी बराबर पीसी, पीबी बराबर पीसी ये समीकरण 5 में हमने ज्ञात किया था पीबी बराबर पीसी, तो हमने लिख दिया समीकरण 5 से। ये भी भुजा है तो हमने एस लिख दिया साइड। ठीक है, अब आप देखिए बाईं तरफ, पहले हम बीडी से चले, बीडी से चले, फिर डीपी, डीपी डी से पी तक आए, फिर पी से बी तक गए, पीबी। ठीक है, तो हम कैसे चले? बी डी पी। ठीक है, बी डी पी। उसी तरह दाईं तरफ वाले त्रिभुज में हम सी डी चले, सी से डी तक चले, फिर डी से पी तक चले, डी से पी तक चले, फिर पी से सी तक चले, पी से सी तक चले। तो ये क्या होगा? सी डी पी, सी डी पी। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीडीपी के। किस नियम के तहत? एस 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 नियम, भुजा 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 नियम के द्वारा। त्रिभुज बीडीपी और त्रिभुज सीडीपी सर्वांग सम है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो कोण बीडीपी बराबर कोण सीडीपी होगा, उसी क्रम में लिखा बीडीपी और सीडीपी। क्यों? सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बीडीपी और कोण सीडीपी बराबर होंगे। अब आप कोण डी को देखिए, कोण डी, डी क्या है? ये जो पूरा कोण है यह है कोण बीडीपी धन कोण सीडीपी, इन दोनों को मिला के तो हमने लिख दिया कोण डी बराबर कोण बीडीपी धन कोण सीडीपी। कोण सीडीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण बीडीपी। ठीक है, तो कोण सीडीपी को लिख दिया मैंने कोण बीडीपी, तो हो गया हमारा कोण बीडीपी धन कोण बीडीपी बराबर कोण डी। बीडीपी धन बीडीपी क्या हो जाएगा? दो गुणा बीडीपी, तो 2 गुणा कोण बीडीपी बराबर क्या हो गया? कोण टी। तो कोण बीडीपी क्या हो जाएगा? 1/2 कोण टी। ठीक है, और बीडीपी और सीडीपी बराबर है, बीडीपी और सीडीपी बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण बीडीपी बराबर कोण सीडीपी बराबर 1/2 कोण डी। तो ये जो कोण डी है इसका आधा है कोण बीडीपी और आधा है कोण सीडीपी। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एपी भुजा है वो कोण डी को समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि दो बराबर कोणों में बांट रही है। और यही हमें इस तीसरे भाग में सिद्ध करना था, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रश्न के चौथे भाग में हमें बताना है कि जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये जो एपी रेखाखंड है ये बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है लंबाई में, और लंब है मतलब कि दोनों तरफ के कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो पीबी बराबर पीसी ये समीकरण 5 में हमने अभी निकाला था, पीबी बराबर पीसी। ठीक है, तो पीबी और पीसी अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एपी जो है वो बीसी को समद्विभाजित करता है, तो हम निष्कर्ष निकाल देंगे एपी रेखाखंड जो है बीसी का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक हो गया, अब हमें लंब और निकालना है। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी जो है वो सर्वांग सम है। त्रिभुज एबीपी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज एसीपी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या आपस में सर्वांग सम है। तो कोण एपीबी, कोण एपीबी, तो पहला अक्षर तो वैसे ही लिखा, दूसरे तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया तो एपीबी। उसी तरह दाईं तरफ करेंगे, पहला वैसे ही लिखा ए को
और सीपी को आपस में बदल देंगे तो पीसी हो जाएगा। तो कोण एपीबी बराबर हो जाएगा कोण एपीसी। कोण एपीबी ये वाला जो कोण है बराबर किसके हो गया, कोण एपीसी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, किससे, किस नियम से, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब आप देखिए कोण एपीबी धन कोण एसीबी, ये दोनों कोण 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रेखे के युग्म बना रहे हैं, एक रेखा के ऊपर के कोण है। अब एपीसी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर एपीबी रख सकता हूँ। तो एपीबी कोण धन कोण एपीबी दोनों क्या हो जाएगा, 2 गुणा एपीबी हो जाएगा। 2 गुणा एपीबी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 2 को दूसरी तरफ दाईं तरफ ले जाएंगे तो कोण एपीबी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, 2 से भाग देंगे तो बचेगा 90 डिग्री। तो कोण एपीबी हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और कोण एपीबी और कोण एपीसी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोण एपीबी बराबर कोण एपीसी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि जो एपी रेखाखंड है वो बीसी पर लंब है, क्योंकि दोनों एपी के दोनों के कोण कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। यही हमारा उत्तर होगा इस भाग का दोस्तों। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में हमें दिया गया है कि एडी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। दिया गया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया जो कि समद्विबाहु है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो ए बी बराबर ए सी हमने लिख लिया। ठीक है, ए बी बराबर ए सी बुझाए हैं। और क्या दिया गया हमें, एडी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, तो एडी भुजा हमने खींच दी। ये त्रिभुज एबीसी का क्या शीर्ष लंब है, तो इसके दोनों ओर के कोण कितने होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे दोनों कोण। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये वाला कोण। और ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी, ये दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कोण एडीबी, कोण एडीबी ये वाला कोण बराबर कोण एडीसी, ये कोण है। और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। इसको हमने लिख दिया आर, आर मतलब राइट एंगल, मतलब कि समकोण। ठीक है, अब बी ए बराबर सी ए, ये हमें दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ए बी को हमने क्या लिख लिया, बी ए। ए बी को हमने लिख दिया बी ए, और ए सी को लिख दिया हमने सी ए। ए सी को लिख दिया हमने सी ए, ये हमें दिया गया है। अब आप ये देखिए, जो बी ए है ये त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडीबी का क्या है, समकोण त्रिभुज एडीबी का क्या है, कर्ण है। तो एच होता है कर्ण, अंग्रेजी में एच मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, उसी तरह त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में सी ए क्या है, सी ए क्या है, ये भी कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा है। तो इसको हम लिख देंगे एच से, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब एडी बराबर एडी, ये एडी दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये कोई एक भुजा होगी हमारी, एस लिख देंगे इसको साइड। ठीक है, तो अब आप देखिए आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से क्या होगा, देखिए हमने जो समकोण त्रिभुज लिया एडीबी, एडीबी जो समकोण त्रिभुज लिया ये, ठीक है, तो ए से शुरू किया, डी से फिर बी तक गए। ठीक है, फिर एडीबी की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो फिर हम बी से ए तक गए। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ए डी बी। ठीक है, तो हम कह देंगे त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम होगा किसके, दूसरे त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज हमने क्या लिखा था, एडीसी, एडीसी लिखा है। फिर समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा कर्ण, कर्ण को हमने क्या लिखा, एडीसी गए, तो फिर हम सी से ए तक जाएंगे, तो हमने लिखा था सी ए। तो हम कह देंगे त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी। तो त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। किस नियम के द्वारा होंगे, आरएचएस नियम के द्वारा होंगे। ठीक है, प्रश्न 2 के भाग 1 में हमें सिद्ध करना है कि एडी जो है वो रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, मतलब कि एडी जो है रेखाखंड बीसी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो त्रिभुज
एडीबी सर्वांग सम है त्रिभुज एडीसी के, ये भी हमने सिद्ध किया आरएचएस नियम से। एडीबी और एडीसी सर्वांग सम है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप देखिए डीबी दूसरा और तीसरा, दाईं तरफ भी डीसी दूसरा और तीसरा, डीबी बराबर डीसी होगा सीपी सीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो डीबी बराबर डीसी हो गया, ठीक है, डीबी बराबर डीसी हो गया हमारा, ठीक है। अब आप देखिए डीबी, डीबी धन डीसी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बीसी। डीबी और डीसी मिलके क्या बना रहे हैं, बीसी, ठीक है। अब हम डीसी की जगह क्या रख देंगे, ये जो डीसी है इसकी जगह रख देंगे हम डीबी। तो डीसी की जगह हमने रख दिया डीबी, तो डीबी धन डीबी बराबर क्या हो गया, बीसी। डीबी धन डीबी क्या हो जाएगा, 2 गुणा डीबी बराबर बीसी। तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 बीसी, ठीक है। और डीबी बराबर क्या है, डीसी के, तो हम लिख सकते हैं डीबी बराबर डीसी बराबर 1/2 बीसी। यानी कि जो डीबी है वो डीसी के बराबर है और बीसी के आधे हैं दोनों। यानी कि जो दोनों जो बीसी है वो उसका आधा भाग डीबी है और आधा भाग डीसी है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एबी एडी रेखाखंड जो है वो बीसी को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकल गया हमारा, और यही हमें बताना था। तो यही हमारा उत्तर होगा पहले भाग का। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बताना है एडी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये पूरा कोण ए है, तो जो एडी भुजा है ये कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि 2 बराबर कोणों में बांटता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम है त्रिभुज एडीसी के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, आरएचएस नियम से। तो अब आप देखिए इसके संगत भाग बराबर होंगे, तो पहला और दूसरे को हम आपस में बदल देंगे, एडी की जगह लिख देंगे डीए और तीसरा वैसे ही रहेगा, तो दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो पहला और दूसरे को एडी की जगह लिख देंगे हम डीए और फिर सी वैसा ही रहेगा। तो कौन डीएबी बराबर कौन डीएसी, किस नियम से, सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी का मतलब हिंदी में क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कौन डीएबी ये वाला कोण बराबर है कौन डीएसी के, इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए कौन डीएबी धन कौन डीएसी बराबर क्या है, कौन ए, ये जो पूरा कौन ए है ये किसके बराबर है, डीएबी और डीएसी के। अब डीएसी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डीएबी रख सकता हूँ। तो डीएसी की जगह मैंने रख दिया डीएबी, तो हो जाएगा मेरा कौन डीएबी धन कौन डीएबी बराबर कौन ए। तो ये हो जाएगा मेरा 2 गुणा कौन डीएबी बराबर कौन ए, डीएबी धन डीएबी हो जाएगा 2 गुणा कौन डीएबी। तो कौन डीएबी बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 कौन ए, ठीक है। अब डीएबी किसके बराबर था, डीएसी के, तो हम कह सकते हैं डीएबी बराबर डीएसी बराबर 1/2 कौन ए, ठीक है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कौन ए का आधा है वो क्या है, कौन डीएबी और कौन डीएसी। जो कौन ए का आधा है, तो जो एडी भुजा है वो कौन ए को क्या है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एडी जो है कौन ए को समद्विभाजित करती है। यही हमें इस भाग में सिद्ध करना था, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं AB और BC, AB और BC तथा मध्यिका AM, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ, PQ, QR और मध्यिका PN के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है AB बराबर PQ, AB भुजा जो है PQ के बराबर है, और हमें दिया गया है BC बराबर QR, जो BC भुजा है वो QR के बराबर है, ठीक है। और हमें दिया गया है मध्यिका AM, AM जो है वो PN के बराबर है।
ये हमें दिया गया प्रश्न में। एम बराबर पी एन है तो हम इसको लिख सकते हैं एम ए बराबर एन पी। एक ही बात है, ए एम को हम एम ए लिख सकते हैं और पी एन को हम एन पी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि जो ए एम है वो मध्यिका है। मध्यिका है मतलब कि वो बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि बी एम बराबर सी एम बराबर 1/2 बीसी। ठीक है, उसी तरह पी एन क्या है, मध्यिका है, तो ये भी क्यू आर को क्या है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्यू एन बराबर आर एन बराबर 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू आर। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है। बीसी बराबर क्यू आर, बीसी और क्यू आर जो है वो बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर लें तो भी बराबर रहेगा, तो दोनों तरफ हमने 1/2 का गुणा कर लिया। 1/2 बीसी बराबर 1/2 क्यू आर। अब 1/2 बीसी किसके बराबर है, बी एम के, और 1/2 क्यू आर किसके बराबर है, क्यू एन के। तो बी एम बराबर क्यू एन हो जाएगा, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। प्रश्न 3 के भाग 1 में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीएम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीक्यूएन के। त्रिभुज एबीएम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीक्यूएन के। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज पीक्यूएन में। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया गया है, ए बी और पी क्यू बराबर, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, भुजा है, तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। बी एम बराबर क्यू एन, बी एम और क्यू एन बराबर है, ये भी हमने समीकरण 1 से निकाला था। ये भी क्या है, भुजा है, तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। ठीक है, और एम ए बराबर एन पी, ये भी हमें दिया गया है, एम ए बराबर एन पी, एम ए बराबर एन पी, ये भी हमें दिया गया है। तो ये भी क्या भुजा है, तो हमने लिख दिया एस। अब आप देखिए, पहले त्रिभुज में हम ए बी, ए से चले बी तक, फिर बी एम, बी से चले एम तक, फिर एम ए, एम से चले ए तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी एम। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम। उसी तरह दूसरे त्रिभुज में आप देखिए, हम पी से चले क्यू तक, पी से चले क्यू तक, फिर क्यू से चलेंगे एन तक, क्यू से चले एन तक, फिर एन से चले पी तक, एन से चले पी तक। तो ये हो जाएगा पी क्यू एन, सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, यही हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, किस नियम के द्वारा, एस 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 नियम के द्वारा, एस 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 नियम के द्वारा, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम के द्वारा। यही हमें इस भाग में सिद्ध करना था, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। अब हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। त्रिभुज एबीएम, त्रिभुज एबीएम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो कोण एबीएम, कोण एबीएम, ये वाला कोण एबीएम किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू एन के, इस कोण के बराबर होगा। किस, क्यों, क्योंकि सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण एबीएम बराबर कोण पीक्यूएन, कोण एबीएन, एबीएम बराबर कोण पीक्यूएन, ये हो गया। अब आप देखिए कोण एबीएम, ये जो कोण है एबीएम, एबीएम, इसको मैं लिख सकता हूँ कोण एबीसी, कोण एबीसी, क्योंकि एम बिंदु जो है बीसी भुजा पर ही है। तो कोण एबीएम बराबर हो गया मेरा कोण एबीसी। तो कोण एबीएम की जगह मैं क्या रख दूंगा, एबीसी। तो कोण एबीसी बराबर मेरा कितना हो गया, कोण पीक्यूएन के। ठीक है, क्योंकि एबीसी की एबीएम की जगह मैंने क्या रख दिया, एबीसी। तो एबीसी बराबर हो गया पीक्यूएन के। अब आप देखिए कोण पीक्यूएन, ये वाला जो कोण है पीक्यूएन, इसको मैं लिख सकता हूँ कोण पीक्यूआर, क्योंकि एन बिंदु जो है क्यूआर पर ही है। तो मैंने लिख दिया कोण पीक्यूएन बराबर कोण पीक्यूआर। ठीक है, अब पीक्यूएन की जगह मैं क्या रख दूंगा, एबीसी, क्योंकि पीक्यूएन और एबीसी बराबर है। तो पीक्यूएन की जगह मैंने रख दिया कोण एबीसी। तो कोण एबीसी बराबर क्या होगा मेरा, कोण पीक्यूआर के। कोण एबीसी और कोण पीक्यूआर मेरे बराबर हो गए, कोण एबीसी और कोण पीक्यूआर मेरे बराबर हो गए। इसको मैंने कह दिया समीकरण 2। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में हम देखते हैं, भुजा AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ये हमें दिया गया है, और ये भुजा है, तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण PQ, ये भी हम समीकरण 2 से हमने निकाला था, तो हमने लिख दिया, ये कोण है तो हमने लिख दिया ए एंगल।
BC बराबर भुजा BC बराबर भुजा QR, ये प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, तो ये भुजा है तो हमने लिख दिया S। अब आप देखिए, पहले त्रिभुज में हम AB से चले तो हमने लिखा AB, फिर कौन कौन सा लिया ABC, ठीक है, कौन ABC लिया, फिर भुजा कौन सी लिया हमने BC, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरा, त्रिभुज हो जाएगा ABC। ठीक है, दाईं तरफ देखते हैं हम कहाँ से चले, PQ से चले, कौन कौन सा लिया हमने PQR, तो यही कौन PQR लिया, फिर आखिरी भुजा कौन सी ली हमने QR, Q से लेके R तक, तो हम लिख देंगे PQR, कौन जो है PQR, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो हम लिख देंगे कौन ABC सर्वांग सम है कौन PQR के, किस नियम से, SAS नियम के, SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड नियम के द्वारा। और यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, यही हमें प्रश्न में बताना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न चार में दिया गया है बी और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है, तो RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को समझते हैं कि हमें क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है। हमें दिया गया है AC पर शीर्षलंब है B, ठीक है, AC ये भुजा है, इस पर एक शीर्षलंब है B, शीर्षलंब B मतलब दोनों तरफ के कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, AC पर शीर्षलंब क्या है B, तो हम कह सकते हैं कोण BEA, कोण BEA, BEC, कोण BEC, ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और हमें क्या दे रखा है AB पर शीर्षलंब क्या है CF खींचा है। ठीक है, अगर शीर्षलंब है तो ये दोनों कोण कितने के होंगे, कोण CFA CFB, ये दोनों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। अब आप देखिए कोण BEC भी 90 का है, कोण CFB भी 90 का है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण BEC बराबर कोण CFB बराबर 90 डिग्री। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। और क्या दिया गया प्रश्न में कि ये दोनों शीर्षलंब क्या है, बराबर है, दोनों शीर्षलंब बराबर है BE और CF, तो BE बराबर CF हो जाएगा हमारा, BE बराबर CF। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम सिद्ध करेंगे कि AB बराबर AC है, AB और AC बराबर है, ये हम सिद्ध करेंगे। AB और AC बराबर होंगे तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। अब त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB में, त्रिभुज BEC ये वाला त्रिभुज BEC, ठीक है, त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB में, त्रिभुज CFB में, ठीक है, CFB में हम नियम लगाते हैं। तो कोण BEC ये वाला कोण BEC बराबर कोण CFB ये वाला कोण बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 1 में हमने निकाला था। 90 डिग्री है तो इसको हम R कह देंगे, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब RHS नियम से हमें सिद्ध करना है, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण, हाइपोटेनियस H। तो BEC इसके सामने की भुजा कौन सी है इस कोण के, ये वाली। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया CB। ठीक है, CB कहा, और कोण CFB इसके सामने की भुजा भी यही है, तो इसको हमने कहा BC। ठीक है, अब हमने इसको CB और BC क्यों कहा, ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं। और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा एक ही भुजा है, चाहे BC का हो चाहे CB का हो, भुजा तो वही है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, अब आप देखिए कोण BEC, तो B से चले E से चले C, अब हमें C से B आना है ना। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो कर्ण होती है, तो जहां पे हमारा कोण खत्म होता है वहीं से हम उस भुजा को शुरू करते हैं, तो C से फिर B तक जाएंगे। उसी तरह दाईं तरफ कौन सा समकोण त्रिभुज था, CFB, तो ये कोण कहाँ खत्म होगा, B पे, तो B से फिर C तक जाएंगे, तो लिखा हमने BC। ठीक है, और ये उभयनिष्ठ है, और ये क्या है, कर्ण है, तो हमने लिख लिया H, हाइपोटेनियस। फिर एक और भुजा BE और CF ये हमें बराबर दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, और ये भुजा है तो लिख दिया S। ठीक है, तो अभी आपने देखा हम कैसे चले थे, त्रिभुज, पहले त्रिभुज में BEC, ठीक है, BEC चले थे, और दूसरे त्रिभुज में हम चले थे CFB। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BEC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CFB के, किस नियम से, RHS नियम से।
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड नियम के द्वारा। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसमें पहला तो हमने ऐसे ही रखा, बाई तरफ बी का बी, ई और सी जो है उसको आपस में बदल दिया दूसरे तीसरे को, तो हमने लिख दिया सीई, तो हो गया कोण बीसी। तो उसी तरह दाईं तरफ करना पड़ेगा, पहले को ऐसे ही लिख दिया और आखिरी के दोनों को आपस में बदल दिया, तो ये हो जाएगा बी एफ। तो कोण बीसी, कोण बी सी ई, ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर हो गया, कोण सी एफ बी, सी एफ बी इस कोण के बराबर हो गया। ये कोण बराबर हो गए दोनों, किस नियम से, सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब कोण बीसी, कोण बीसी, बीसीई को मैं बीसीए लिख सकता हूँ क्योंकि ये तक भी जाता है, तो बीसीई को मैंने लिख दिया कोण बीसीए, बीसीई को लिख दिया बीसीए। उसी तरह सीएफबी, कोण सीएफबी, सीएफबी, सीबीएफ सॉरी कोण सीबीएफ, कोण सीबीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण सीबीए, कोण सीबीए लिख सकता हूँ। तो हमने लिख दिया कोण बीसीए बराबर कोण सीबीए। तो हमने निकाला कोण बीसीए बराबर कोण सीबीए, कोण बीसीए ये है और कोण सीबीए ये है हमारा। ठीक है, तो कोण बीसीए को मैं क्या कह सकता हूँ, कोण सी, ये हो गया कोण सी, और कोण सीबीए क्या हो जाएगा मेरा, कोण बी। तो कोण सी और कोण बी बराबर हो गए। अब हमने प्रमेय 7.3 पढ़ी थी। ठीक है, आपने अगर हमारा वो प्रमेय का वीडियो नहीं देखा है तो प्रमेय के वीडियोस को जरूर देखें, अवश्य देखें। प्रमेय 7.3 क्या कहती है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, ए बी है ये। और कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए सी। अब ए बी बराबर ए सी है तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दो भुजा बराबर हो गई, त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 5, प्रश्न 5 में हमें दिया गया कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और एपी जो है बीसी पर लंब है। तो हमें बताना है कि कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। ठीक है, तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं प्रश्न में। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो हमने एक त्रिभुज खींच लिया एबीसी जिसमें हमें दिया गया ए बी बराबर ए सी, तो हमने ए बी बराबर ए सी लिख लिया। और हमें तो ए बी बराबर ए सी को हम, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए, बी ए लिख दिया। उसी तरह ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए, तो मैंने ए सी को सी ए लिख दिया, तो बी ए बराबर सी ए हो गया मेरा। ठीक है, अब हमें दिया गया ए पी लंब है बीसी पर। ठीक है, तो बीसी पर हमने एक लंब खींच दिया ए पी। ठीक है, ये लंब है तो इसके दोनों तरफ के कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो हम कह पाएंगे कोण एपीबी, कोण एपीबी ये वाला जो कोण है बराबर कोण एपीसी ये वाला जो कोण है बराबर 90 डिग्री। इसको कह दिया हमने समीकरण 1। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एपीसी में। त्रिभुज एपीबी पहला वाला और त्रिभुज एपीसी दूसरा वाला त्रिभुज में। कोण एपीबी, कोण एपीबी ये वाला जो कोण है आपका बराबर कोण एपीसी ये वाला जो कोण है बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 1 से हमने निकाला था। ये 90 डिग्री है तो इसको हम कह देंगे राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए ए पी बी, ठीक है, यहाँ तो बी पे खत्म हुआ तो बी से हमें ए तक जाना है, तो बी ए बराबर दूसरे त्रिभुज में देखिए कोण ए पी सी, सी पे खत्म हुआ तो सी से ए तक जाना तो सी ए, तो बी ए बराबर सी ए ये प्रश्न में दिया गया है। और ये क्या है हमारा, बी ए क्या है, कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री का सम्मुख भुजा है। उसी तरह सी ए भी क्या है, कर्ण है, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा है, तो ये हो जाएगा एच मतलब कि हाइपोटेनियस। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम ए पर पहुंच गए, अब ए से फिर पी तक आएंगे, तो एपी बराबर एपी, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये एक भुजा है तो इसको लिख दिया हमने साइड एस। ठीक है, अब आप देखिए हम ए पी बी, ठीक है, तो ए पी बी और दूसरे में गए थे हम ए पी सी, तो ए पी सी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे, तो हम लिख देंगे त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एपीसी के। किस नियम से, आरएचएस के नियम से, आरएचएस नियम के द्वारा। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण लिखने के लिए देखो पहला अक्षर तो हमने वैसे ही लिखा ए का ए, दूसरा और तीसरे को आपस में बदल दिया,
तो पीबी की जगह क्या रख दिया हमने, बीपी। तो वही हम दाईं तरफ करेंगे, पहला वैसे की वैसे ही रख देंगे और दूसरे तीसरे को बदल देंगे, पीसी की जगह रख देंगे हम सीपी। इसे कहते हैं हम सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब सर्वांकन त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। कोण एबीपी को आप देखिए, कोण एबीपी, ठीक है, ये क्या है, ये कोण बी है। और इसी तरह कोण एसीपी को देखिए, एसीपी, ये क्या है, ये कोण सी है। तो कोण बी बराबर हमारा क्या हो गया, कोण सी। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, कोण बी बराबर कोण सी, यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।